नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्याय अवकलज के अनुप्रयोग का भाग 4 पढ़ने वाले हैं। हमने हमारी पिछली वीडियो में पढ़ा था स्पर्श रेखाएं और अभिलंब के बारे में। आइए देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सन्निकटन, जिसे इंग्लिश में अप्रोक्सीमेशन कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। तो दोस्तों, सन्निकटन के बारे में मैंने आपको इस अध्याय के पहले वीडियो में भी बताया था कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि वर्गमूल 36 किसके बराबर है, तो ये आप बड़े आसानी से बता सकते हैं कि ये 6 के बराबर है। इसी प्रकार से अगर आपसे ये पूछा जाए कि वर्गमूल 39 किसके बराबर है, तो ये आप बड़े आसानी से बता सकते हैं कि 7 के बराबर है। इसी प्रकार से अगर आपसे ये पूछा जाए कि 25 की घात 1/2 किसके बराबर है, तो ये भी आप बड़े आसानी से बता सकते हैं कि 5 के बराबर है। इसी प्रकार से अगर आपसे ये पूछा जाए कि 256 की घात 1/4 किसके बराबर है, तो ये भी आप बड़े आसानी से बता सकते हैं कि 4 के बराबर है। लेकिन दोस्तों, अगर आपसे ये पूछा जाए कि वर्गमूल 36.6 किसके बराबर होगा, तो ये आप क्या बता पाएंगे आसानी से? आप एक बार सोचेंगे और फिर बोलेंगे कि ये लगभग 6 कुछ होगा। लेकिन वो कुछ क्या होगा, क्या आप ये बता सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, आप ये भी बता सकते हैं अवकल का प्रयोग करके। और आज के इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि हम किस तरह अवकल का प्रयोग करके इस प्रकार के राशियों का सन्निकटन जानते हैं। अर्थात हम कुछ राशियों के सन्निकटन मान को ज्ञात करेंगे अवकलों का प्रयोग करके। इसी प्रकार से आपसे ये पूछा जाए वर्गमूल 39.5 का सन्निकट क्या होगा, तो दोस्तों यही हम आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, सन्निकट मान ज्ञात करने के कुछ चरण होते हैं। आइए पहले हम उन चरणों को सीखते हैं, उसके बाद हम राशियों के सन्निकट मान को ज्ञात करेंगे। हमारा सबसे पहला चरण होता है यहाँ पर फलन को पहचानने का, यानी कि दिया हुआ फलन किस प्रकार का है ये पहचानना हमारा सबसे पहला चरण होगा। आइए कुछ उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि अगर आपको प्रश्न दिया गया है वर्गमूल 36.6 का सन्निकटन मान ज्ञात करने का, तो ये आप कैसे ज्ञात करेंगे? इसे ज्ञात करने का हमारा पहला चरण होगा कि इसके फलन को पहचानना। और यहाँ पर हमारा जो फलन होगा वो है y बराबर वर्गमूल x। इसी प्रकार से कुछ और उदाहरण देखते हैं। अगर हमें दिया हुआ है 25 की घात 1/3, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो फलन होगा वो होगा y बराबर x की घात 1/3। इसी प्रकार से अगर आपसे ये कहा जाए 255 की घात 1/4 का फलन पहचानने का, तो यहाँ पर हमारा फलन हो जाएगा y बराबर x की घात 1/4। तो दोस्तों इस प्रकार से हम फलन को पहचानते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले चरण की ओर, जो कि है फलन के अनुसार प्राप्त करें पूर्ण x और डेल्टा x। यानी कि फलन को जब हम पहचान लेंगे, उसके बाद हम प्राप्त करेंगे उनके पूर्ण x और डेल्टा x। आइए देखते हैं कि ये हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। उदाहरण के लिए हमने लिया है वर्गमूल 36.6। अब यहाँ पर हम प्राप्त करेंगे कि पूर्ण x कितना होगा और हमारा डेल्टा x कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा x हो जाएगा 36 और डेल्टा x हो जाएगा 0.6। इसी प्रकार से अगर हम एक और उदाहरण ले 25 की घात 1/3 का, तो यहाँ पर हमारा x हो जाएगा 27 और डेल्टा x हो जाएगा -2। तो दोस्तों इस प्रकार से हम पूर्ण x और डेल्टा x के मान को प्राप्त करते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले चरण की ओर, जो कि है डेल्टा y ज्ञात करना। डेल्टा y ज्ञात करने का जो सूत्र हमें यहाँ पर दिया गया है वो है fx योग डेल्टा x घटा fx। आइए उदाहरण से इसे समझते हैं। मान लीजिए वर्गमूल 36.6 का आपको डेल्टा y ज्ञात करना है, तो ये आप कैसे ज्ञात करेंगे? तो दोस्तों ये आप ज्ञात करेंगे वर्गमूल x योग डेल्टा x घटा वर्गमूल x से। इसी प्रकार से एक और उदाहरण देखते हैं। 25 की घात 1/3 का डेल्टा y आप कैसे ज्ञात करेंगे?
तो दोस्तों ये आप ज्ञात कर सकते हैं x योग डेल्टा x की घात 1/3 घटा x की घात 1/3 को हल करके। तो दोस्तों इस प्रकार से हम डेल्टा y ज्ञात करते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले चरण की ओर। हमारा अगला चरण है dy ज्ञात करना। dy हम ज्ञात करेंगे dy/dx गुने डेल्टा x को हल करके। आइए उदाहरण से देखते हैं कि किस प्रकार से हम dy ज्ञात करेंगे। मान लीजिए हमने उदाहरण लिया है जो फलन का, वो है y बराबर वर्गमूल x। जब हम वर्गमूल x का dy ज्ञात करेंगे तो वो हमें प्राप्त हो जाएगा 1/2 गुने वर्गमूल x गुने डेल्टा x। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए हमने जो फलन लिया है वो है x की घात 1/3। तो दोस्तों जब हम इसका dy ज्ञात करेंगे तो वो हमें प्राप्त हो जाएगा 1/3 गुने x की घात 2/3 गुने डेल्टा x। तो दोस्तों ये थे कुछ चरण जिनके द्वारा हम सन्निकटन मान ज्ञात करेंगे हमारे दिए गए राशियों का। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे कुछ उदाहरण की ओर। हमारा पहला उदाहरण है वर्गमूल 36.6 का सन्निकटन करने के लिए अवकल का प्रयोग कीजिए। तो चलिए दोस्तों अभी अभी जिन चरणों का हमने प्रयोग सीखा है उससे ज्ञात करते हैं सन्निकटन वर्गमूल 36.6 का। तो जैसा कि आपको मैंने पहला चरण बताया था, सबसे पहले हमें ज्ञात करना होगा कि हमारा फलन किस प्रकार का है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो फलन है वो है वर्गमूल x, जहाँ पर हमारा दूसरा चरण होगा पूर्ण x और डेल्टा x को पहचानने का। तो यहाँ पर हमारा x है 36 और डेल्टा x है 0.6। के बाद हमारा अगला चरण होता है डेल्टा y को ज्ञात करने का। तो आइए अब हम ज्ञात करते हैं यहाँ पर डेल्टा y का मान। तो दोस्तों डेल्टा y यहाँ पर बराबर होगा वर्गमूल x योग डेल्टा x घटा वर्गमूल x। चलिए x और डेल्टा x के मान को प्रतिस्थापित करके डेल्टा y का मान ज्ञात करते हैं। जब हम यहाँ पर x और डेल्टा x के मान को प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा डेल्टा y बराबर वर्गमूल 36.6 घटा वर्गमूल 36, जिसे हम हल करेंगे तो हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगा डेल्टा y बराबर वर्गमूल 36.6 घटा 6। यहाँ से हमें प्राप्त हो रहा है वर्गमूल 36.6 बराबर 6 योग डेल्टा y। इसके बाद दोस्तों हमारा जो डेल्टा y होगा वो सन्निकटता dy के बराबर है, इसलिए हम यहाँ पर इस चरण के बाद लिख सकते हैं dy बराबर dy/dx गुने डेल्टा x। इसके बाद हमारा जो फलन था उसका हम अवकलन करेंगे और फिर ज्ञात करेंगे dy/dx का मान और डेल्टा x के जगह पर हम उसका मान प्रतिस्थापित करेंगे। जब हम वर्गमूल x का अवकलन करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 1/2 गुने वर्गमूल x और जब हम डेल्टा x का मान प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 0.6। इसके बाद हम dy को और हल करेंगे तो हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगा dy बराबर 1/2 गुने वर्गमूल 36 गुने 0.6, जिसे हम प्रायः और हल करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 0.05। तो दोस्तों इस प्रकार से हम dy ज्ञात करते हैं और इसके बाद हम dy का मान हम डेल्टा y की जगह पर प्रतिस्थापित करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम हमारे इस चरण की ओर। यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा कि वर्गमूल 36.6 का सन्निकट मान 6 योग 0.05 है, यानी कि 6.05 है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम सन्निकटन ज्ञात करते हैं अवकलन का प्रयोग करके। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले उदाहरण की ओर, जिसमें हम किसी दूसरी राशि का सन्निकटन ज्ञात करेंगे। हमारा अगला उदाहरण है 25 की घात 1/3 का सन्निकटन करने के लिए अवकल का प्रयोग कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं इस प्रश्न के हल की ओर। हल में जैसा कि आप सब जानते हैं सबसे पहले हम फलन को पहचानेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो फलन होगा वो हो जाएगा y बराबर x की घात 1/3। इसके बाद हमारा अगला चरण होता है पूर्ण x और डेल्टा x को पहचानना। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा x हो जाएगा 27 और हमारा डेल्टा x हो जाएगा घटा 2। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे अगले चरण की ओर, जिसमें हम डेल्टा y का मान ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा डेल्टा y बराबर हो जाएगा x योग डेल्टा x की घात 1/3 घटा x की घात 1/3।
इसके बाद जब हम यहाँ पर x और डेल्टा x के मान को प्रतिस्थापित करेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा डेल्टा y बराबर 25 की घात 1/3 घटा 27 की घात 1/3, जिसे हम प्रायः और हल करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा डेल्टा y बराबर 25 की घात 1/3 घटा 3। यहाँ से हमें प्राप्त हो रहा है 25 की घात 1/3 बराबर 3 योग डेल्टा y। अब हमारा जो डेल्टा y होगा वो हमारे dy के बराबर होगा। तो चलिए अब हम dy का मान ज्ञात करते हैं अवकलन का प्रयोग करके, जिसे हम प्रायः लिख सकते हैं dy बराबर dy/dx गुने डेल्टा x। इसके बाद हमारा जो फलन था उसका जब हम अवकलन करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा dy बराबर 1/3 गुने x की घात 2/3, और जब हम डेल्टा x के मान को भी यहाँ पे प्रतिस्थापित कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा dy बराबर 1/3 गुने x की घात 2/3 गुने घटा 2, जिसे हम प्रायः और हल करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 1/3 गुने 27 की घात 1/3 पूरे की घात 2 गुने घटा 2। यहाँ पर हम अब x के मान को प्रतिस्थापित कर रहे हैं। इसके बाद हम इसे और हल करेंगे तो हमें dy प्राप्त होगा घटा 2/27, जिसे हम और हल करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा घटा 0.074। तो दोस्तों इस प्रकार से हम dy ज्ञात करते हैं और इसके बाद हम इसे डेल्टा y के जगह पर प्रतिस्थापित करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से 25 की घात 1/3 का सन्निकट मान हमें प्राप्त होता है 3 योग घटा 0.074, जिसे हल करने पर हमें प्राप्त होगा 2.926, और यही हो जाएगा 25 की घात 1/3 का सन्निकटन, जो कि हमने प्राप्त किया है अवकल का प्रयोग करके। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले उदाहरण की ओर, जो कि है f3.02 का सन्निकटन मान ज्ञात कीजिए, जहां fx बराबर है 3 गुने x की घात 2 योग 5x योग 3। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न को भी हल करने के लिए हमें सबसे पहले प्राप्त करना होगा x और डेल्टा x का मान। तो आइए हल में हम सबसे पहले यह प्राप्त करते हैं कि हमारा x कितना होगा और डेल्टा x कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम मान ले रहे हैं कि हमारा x जो है वो 3 है और हमारा डेल्टा x जो है वो 0.02 है। इसके बाद हम ज्ञात करेंगे f3.02 का मान, और ये f3.02 बराबर होगा fx योग डेल्टा x के, जो कि बराबर होगा 3 गुने x योग डेल्टा x पूरे की घात 2 योग 5 गुने x योग डेल्टा x योग 3। इसके बाद जैसा कि आप सब जानते हैं डेल्टा y हमारा बराबर होता है fx योग डेल्टा x घटा fx के। तो दोस्तों यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा fx योग डेल्टा x बराबर fx योग डेल्टा y, जो कि बराबर होगा fx योग f डैश x डेल्टा x के। क्योंकि अभी अभी हमने जिस प्रकार के प्रश्नों को हल किया था उससे भी हमें fx योग डेल्टा x का मान इसी प्रकार से प्राप्त हो रहा था। चलिए अब हम यहाँ पर इन सभी के मान को प्रतिस्थापित करते हैं। जब हम इन सभी के मान को प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 3 गुने x की घात 2 योग 5x योग 3 योग 6x योग 5 गुने डेल्टा x। 6x योग 5 हमारा अवकलज है जो कि हमने प्राप्त किया है fx का अवकलन करके। इसके बाद हम यहाँ पर x और डेल्टा x के मान को प्रतिस्थापित करेंगे। जब हम इन सभी के मान को प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 3 गुने 3 की घात 2 योग 5 गुने 3 योग 3 योग 6 गुने 3 योग 5 गुने 0.02, जिसे हम प्रायः हल करेंगे तो हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 27 योग 15 योग 3 योग 18 योग 5 गुने 0.02, जिसे हम और हल करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 45 योग 0.46, जिसे हम और हल करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 45.46। तो दोस्तों हमारे इस f3.02 का सन्निकटन मान हमने जो प्राप्त किया है वो आया है 45.46। तो दोस्तों इस प्रकार से हम सन्निकटन मान ज्ञात करते हैं दिए गए फलन का। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले उदाहरण की ओर, जो कि है एक गोले की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर मापी जाती है जिसमें 0.03 सेंटीमीटर की त्रुटि है। इसके आयतन के परिकलन में सन्निकट त्रुटि ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों इस प्रश्न में हमें गोले की त्रिज्या जो मापी गई है
उसका मान दिया गया है जो कि है 9 सेंटीमीटर और उसमें जो त्रुटि है वो दिया गया है 0.03 सेंटीमीटर। और हमसे इस प्रश्न में पूछा जा रहा है आयतन के परिकलन में सन्निकट त्रुटि। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब हम इस प्रश्न के हल की ओर। हल में जैसा कि आप सब जानते हैं हम सबसे पहले ये लिखते हैं कि हमें यहाँ पर दिया क्या हुआ है। तो दोस्तों इस प्रश्न में हम यहाँ पर मान ले रहे हैं कि गोले की जो त्रिज्या है वो r है और इसके मापन में जो त्रुटि है वो डेल्टा r है। तो दिए गए प्रश्न के अनुसार r हो जाएगा हमारा 9 सेंटीमीटर और डेल्टा r हो जाएगा हमारा 0.03 सेंटीमीटर। तो दोस्तों प्रश्न में हमें आयतन के परिकलन में सन्निकट त्रुटि ज्ञात करनी है। तो अब हम बात करेंगे गोले का आयतन की। तो दोस्तों गोले का आयतन जैसा कि आप सब जानते हैं बराबर होता है v बराबर 4/3 पाई r घन के। तो दोस्तों परिकलन ज्ञात करने के लिए हमें आयतन का अवकलन करना होगा त्रिज्या के सापेक्ष में। तो दोस्तों जब हम आयतन का अवकलन करेंगे त्रिज्या के सापेक्ष में तो हमें प्राप्त होगा यहाँ पर dv/dr गुने डेल्टा r। और दोस्तों जब हम dv/dr ज्ञात करेंगे तो हमें वो प्राप्त होगा 4 गुने पाई गुने r वर्ग और जब हम उसे डेल्टा r से गुना करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 4 गुने पाई गुने r वर्ग गुने डेल्टा r। चलिए दोस्तों अब हमारे पास r का मान भी है और डेल्टा r का मान भी है। चलिए इसे प्रतिस्थापित करके ज्ञात करते हैं आयतन के परिकलन में सन्निकट त्रुटि। तो दोस्तों जब हम r और डेल्टा r के मान को प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 4 गुने पाई गुने 9 वर्ग गुने 0.03, जिसे हम प्राय हल करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 9.72 पाई सेंटीमीटर घन। तो दोस्तों यहाँ से हमें प्राप्त हुआ है आयतन के परिकलन में सन्निकट त्रुटि 9.72 पाई सेंटीमीटर घन। तो दोस्तों इस प्रकार से भी हम प्रश्नों को हल करते हैं और ज्ञात करते हैं परिकलन में सन्निकट त्रुटि। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो भी समाप्त होता है। इस वीडियो पर आधारित प्रश्न आपको आपकी NCERT पुस्तक में मिल जाएंगे जिन्हें आप जरूर हल करें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने सीखा सन्निकटन। हम हमारी अगली वीडियो में जानेंगे उच्चतम और निम्नतम अर्थात मैक्सिमा और मिनिमा। धन्यवाद।